तो आप सभी का फिर से स्वागत है सोलो स्क्वाड के एक और गेम प्ले वीडियो के साथ। तो आज इस गेम प्ले वीडियो में सबसे पहले मिल्टा में उतरते हैं। और शुरू में मेरा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा था, ना लूट मिलती है, तो इस वजह से मेरी लैंडिंग बड़ी लेट हो गई थी। मेरा प्लान लगभग आगे 9 से भी आगे निकल गया था। वहाँ से कूद के वापसी आता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे वेयर हाउस को चूज़ करता हूँ उतरने के लिए। यहाँ थोड़ा सा ई स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करते हैं, नहीं तो फिर इसमें टच की गड़बड़ हो जाती है इस फ़ोन में। जो है मेरा डिवाइस है इन्फिनिक्स GT20 प्रो। तो यहाँ पे जब मैं नीचे उतरता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक हनी वाइजर मिलती है और दूसरी भी हनी वाइजर ही मिलती है। यहाँ से लोड करिए आता हूँ। उसके बाद मेरे को आगे से फुट स्टेप आते हैं। तो यहाँ पे स्कॉट को अब देखो कैसे मारते हैं अब। जैसे स्कॉट के 2 बंदे नॉक हुई तो तमीम के बाकी के 2 बंदे भी रश कर देते हैं। और यहाँ पे वाली स्कॉट खत्म हो जाती है। दूसरा बंदा तो पता नहीं खिड़की से टाप के आ रहा था। दूसरा भी, एक ने तो चलो गलती कर दी। उसके बाद मैं यहाँ से आगे की ओर बढ़ता हूँ और मेरे को आगे से फुट स्टेप आते हैं इसमें। पहले यहाँ बड़ी बिल्डिंग फुट स्टेप आ रहा था, मेरे को एक फुट स्टेप लेफ्ट से आता है, तो मैं सोचता हूँ भाई लेफ्ट वाले को निपटा दिया जाए। यहाँ पे देखने इस बंदे पे मैं हर एक कमरे नेड और मॉली डालता हूँ, पर ये बंदा कहीं भी जाके मरता नहीं है। यहाँ सोचते हैं ये बंदा इस नेट से पक्का मरेगा, पर वो समझ आ जाता फिर बंदा कहाँ होगा बैठा हुआ। अब जैसे इस बंदे को यहाँ से मारता हूँ मैं, उसके बाद देखना बाकी आगे वाले बंदों से किस तरह से फाइट करेंगे। यहाँ पे लगभग आधा टाइम इस छत पे बैठे बैठे वेस्ट कर देता हूँ, और इस बंदे ऊपर से हिलते ही नहीं अपनी जगह से। पास स्क्वाड, उसमें एक स्क्वाड थी, वो भी वहाँ पे हिल नहीं रही थी, आपस में लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पे नेट वगैरह ही मारता हूँ पर कोई नॉक ही नहीं होता है। उसके बाद फिर लास्ट में रश करने की सोचता हूँ इनके ऊपर। उतने में एक बंदा पार स्क्वाड उसे क्रॉस करके इधर आता है। और मेरे को पता था कि इसी रास्ते में आएगा यहाँ पे, तो इसमें मैं पहले ही यहाँ स्कोप ओपन करके रखता हूँ। यहाँ देखना ऊपर मेरे साथ क्या होता है। और यहाँ पे इस टाइम लगे मेरे को फोन आ रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। इनका दूसरा बंदा ऑफलाइन पड़ा था। ये बंदा अगर ऑनलाइन नहीं होता तो मेरे को बड़े आराम से मार देता है।
उसके बाद किसी बाकी टीम के 2 बंदे बच्चे होते हैं और उसके बाद फिर से यहाँ फ़ोन वगैरह यहाँ पे बंदा मेरे को नीचे कूदते हुए दिख जाते हैं, मगर फुटस्टेप तो सही से आ नहीं रहे थे। यहाँ पे वैसे फ्री फायर देते रहता हूँ क्योंकि पता नहीं चल रहा था बंदा कब जैसे नीचे से आ गया है, कहाँ है, इसलिए नॉर्मली फ्री फायर मार रहा था और मैं ऊपर नहीं निकल जाता हूँ चुपचाप से, क्योंकि मैं इस टाइम बॉल फिर यहाँ लास्ट में एक जंप मार के इनको निपटा देता हूँ दोनों को एक साथ ही। और ये बेचारा बॉट के चक्कर में मारा गया। उसके बाद यहाँ पूरा मिल्टा खाली हो गया था। उसके बाद यहाँ से मैं बग्गी लेता हूँ और सीधा निकलते फिर अगले स्टेशन की ओर। और मैं डायरेक्ट अपार्टमेंट की पुरानी पहाड़ी पे आता हूँ। और ये बंदा बेचारा ऊपर में पकड़े जाता है यहाँ पे। उसके बाद मैं इधर और बंदों को देखता हूँ पर मेरे को इधर कोई नज़र नहीं आता। उसके बाद बग्गी बुग्गी सारे में घुमाता हूँ पर कोई मिलता ही नहीं, तो मैं यहाँ से फिर डायरेक्ट निकल जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ रिजॉर्ट रिकॉर्ड और पे आता हूँ। और ये बंदा यहाँ से लगभग भाग ही गया था, तो मैं फिर इसका पीछा करता हूँ। इसको बहुत डैमेज दिया था, इसकी बग्गी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, तो मैं सबसे पहले इसी बंदे को पकड़ने जाता हूँ यहाँ से। और ये बंदा यहाँ ओपन में लेट जाता चुपचाप से। अब इसको भाई कौन इतने अच्छे खासे करते इसके आस पास रिकवर के लिए, पर इसको ओपन में लेटना है। अब देखो आगे जो बंदे होते हैं वहाँ पे रिकॉल में जाके उनको मारेंगे। पहले तो सोचते हैं पीछे से निपटा देंगे, उसके बाद तो सोचते हैं घुस के मारेंगे और सीधा जाके ना मुंह तोड़ते हैं वहाँ जाके डायरेक्ट। बाकी मेरे को बताऊँ कि कैंपर ही है, इतनी आसानी से तो हिलेगी नहीं अपनी जगह से। तो सबसे पहले मैं स्क्वाड हाउस में आता हूँ ताकि यहाँ से मेरे को थोड़ी बढ़िया पोजीशन मिल सके। और एक बंदा तो बेचारा ऊपर दौड़ते दौड़ते नॉक फिनिश हो जाता है, और इसका जो दूसरा टीममेट होता है वो देखना कहाँ होता है अभी। पहले तो ये बंदे दूर दूर से फायर देंगे, जब क्लोज रेंज में आएंगे तब चुपचाप छुप के बैठ जाएंगे, पर मुंह के आमने सामने फाइट नहीं लेंगे। अगर मौका मिलेगा तो भाग जाएंगे।
पता नहीं यार ये बंदे गेम क्यों खेलते हैं। फिर यहाँ पे एक बंदा ऊपर में दौड़ रहा था तो इसको ही पकड़ लिया मैंने चलते चलते। उसके बाद सीधा यहाँ से जोन के लिए निकलते हैं। उसके बाद में इधर जॉर्ज पुल आ रहा था चक्कर काटते हुए, इधर बंदे को ढूंढते हुए इसको इधर रिकॉल की ओर। और भाई बैटमैन की गाड़ी देख के डर ही गया था यहाँ पे। मुझे लगा मेरे को ऊपर में पकड़ लेंगे, पर इनके ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी नहीं घुमा पाया टाइम पे यहाँ पे, और इनका एक बंदा ने पीछे झाड़ दिया। बाकी दो बंदे आते आते झड़ गए। पहले मेरे को इस यहाँ फुटस्टेप मेरे को लगा वो बंदा है, पर यहाँ साला बॉट निकलता है। इस बॉट को ही मारते और यहाँ से किल उठाते और फायरिंग शॉट्स आते हैं मेरे को पार जॉर्ज पुल की दूसरी ओर से। यहाँ तो इन दोनों बंदों को ऐसे निपटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं यहाँ से इस पोजीशन को छोड़ के जाना नहीं चाहता था क्योंकि ओपन में मैं कहीं भी फंस सकता था। तो यहाँ सीधा फिर जॉर्ज पुल कंटेनरों की ओर निकलता हूँ। और यहाँ पे लिटरली दो बग्गे मेरे मुंह के सामने से निकल जाते हैं और मैं एक ही बंदे को झाड़ नहीं पाता। पता ही नहीं भाई मैंने ऐसा कैसे कर दिया। उस समय को फायरिंग शॉट्स तो आते रहते आगे से एंड तक, पर मेरे को बंदे ही नहीं नजर आ रहे थे। फिर और बैरल प्लस 6x से यहाँ से हम स्मोक पे एडजस्ट कर देते हो। इसके बाद मैं देखने की बहुत कोशिश करता मेरे को एंड तक बंदे नहीं दिखते, जबकि राइट लेफ्ट चार दोनों और बंदे थे। इस वजह से ज़्यादा मैं आगे भी नहीं जा सकता था। उतने में जो है दो बंदे यहाँ मेरे पास राइट में भी आ जाते कंटेनरों के साथ, और एक बंदा आगे बचा होता है। लास्ट में इनमें से फाइट जीत जाता है। और उसके बाद एक यहाँ से जोन कट जाता है मेरे ऊपर से। उसके बाद तो फिर मेरे को आगे जाना ही पड़ना था रश करने। देखना बंदे कैसे कैसे बैठे होते हैं। ओ मैं लड़का नहीं हूँ, ठीक है? लड़कों
क्यों? और मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप इसके अंदर से आ रहा था। और ये बंदा इसके अंदर ना होके इसके बाहर खड़ा था और दूसरे बंदे को मेरे ऊपर रश करने दौड़ता था, उसको पीछे से लास्ट बंदा मार देता जो ऊपर से आया था आखिरी बच के। उसके बाद मेरे और चिकन डिनर के बीच बस ये बंदा था लास्ट में। मैं सोचता हूँ बंदा इधर पीछे कंटेनरों के पीछे, इसलिए यहाँ पे स्मोक डाल देता हूँ मैं सबसे पहले फटाफट, क्योंकि पीछे से जोन भी आने वाला था। मेरे को पता था बंदा कंटेनरों के पीछे होगा, तो इसलिए मैं यहाँ से फटाफट जगह बदल के आगे निकलता हूँ। और ये आखिरी बंदा निकलता है यहाँ ड्रॉप के पीछे, और इस वजह से मैं बंदे का ढंग से आइडिया नहीं लगा पाता और मर जाता हूँ यहाँ पे।